Hi students, welcome in the online classes of TAV School. As you know, in the class 6th G Science, we are on chapter 7th. Please rotate your phone. Today's our topic is living things have defined lifespan. जो जीवन काल होता है वो निर्धारित होता है लाइफ लिविंग थिंग्स का। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट लाइफ स्पैन। जो जीवन काल है अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग होता है। इट में वेरी फ्रॉम ए फ्यू मिनट्स और आवर्स टू हंड्रेड्स ऑफ द ईयर। यह एक कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटों तक और कुछ घंटों से लेकर सालों तक, हज़ारों सालों तक हो सकता है। द लाइफ स्पैन ऑफ बैक्टीरिया इज़ जस्ट ए फ्यू आवर्स। जो बैक्टीरिया है उसका जो लाइफ स्पैन है, जीवन काल है, वो कुछ घंटे होता है। वेयर एज द लाइफ स्पैन ऑफ टोर्टोइज इज़ नियरली 120 ईयर्स। जबकि जो कछुए हैं उनका जीवन काल जो है 120 साल तक होता है। इन दिस वे डिफरेंट एनिमल्स लिव फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड। इसलिए हम कह सकते हैं कि अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स हैं वो अलग अलग टाइम तक जीवित रहते हैं। बट अल्टीमेटली दे ऑल डाई, लेकिन अंत में सभी मरते हैं। सिमिलरली प्लांट्स ऑल्सो डाई आफ्टर सम टाइम। इसलिए पौधे भी जो हैं वो कुछ समय बाद मर जाते हैं। लेट अस नाउ tabulate the differences between living and non living things। कुछ डिफरेंसेस हम करेंगे एक टेबल की फॉर्म में। डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स के बेस पे। लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। सेलुलर स्ट्रक्चर, लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल्स के बने होते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स लैक ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर। नॉन लिविंग थिंग्स में सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होती। ग्रोथ, दे ग्रो इन हाइट, वेट, साइज और वॉल्यूम। ये लिविंग थिंग्स जो हैं वो बढ़ते हैं, हाइट, वेट और उनका साइज़ भी बढ़ता है, वॉल्यूम भी बढ़ता है। नो ग्रोथ अकर्स, नॉन लिविंग थिंग्स में कोई ग्रोथ नहीं होती। न्यूट्रिशन, फूड इज़ नीडेड फॉर एनर्जी एंड परफॉर्मिंग लाइफ एक्टिविटीज़। जो लिविंग थिंग्स हैं उनको फूड की ज़रूरत होती है एनर्जी के लिए और कोई भी लाइफ की एक्टिविटी के लिए। दो दे डू नॉट रिक्वायर एनी न्यूट्रिशन, इनको किसी न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट वी हैव रेस्पिरेशन, लिविंग थिंग्स ब्रीथ एंड रेस्पायर टू ऑब्टेन एनर्जी। लिविंग थिंग सांस लेते हैं और एनर्जी को रेस्पायर करते हैं। दे डू नॉट ब्रीथ और रेस्पायर, ये ब्रीथ नहीं करते, रेस्पायर भी नहीं करते। मूवमेंट, दे आर एबल टू मूव देयर बॉडी पार्ट्स और बॉडी एज ए होल। ये अपने बॉडी पार्ट्स को या पूरे शरीर को मूव कर सकते हैं। दे कैन नॉट मूव अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। ये तब तक मूव नहीं करते जब तक कि कोई बाहरी फोर्स उन पर अप्लाई नहीं की जाती। रिस्पॉन्स, दे रिस्पॉन्स टू वेरियस स्टिमुली। ये बाहर से किसी भी हर प्रकार की स्टिमुली को रिस्पॉन्स करते हैं। शो नो रिस्पॉन्स, ये कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखाते। रिप्रोडक्शन, गिव बर्थ टू मोर ऑफ देयर काइंड्स। अपनी तरह के औरों को जन्म देते हैं। डू नॉट रिप्रोड्यूस, नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं करते। एक्सक्रीशन, वेस्ट और अनवांटेड मटेरियल आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी। शरीर से अवशेष पदार्थ बाहर निकाले जाते हैं। एक्सक्रीशन डज नॉट ऑकर इन दैम, इनमें एक्सक्रीशन नहीं होता। लाइफ स्पैन, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव ए डिफाइंड लाइफ स्पैन। एक निश्चित निर्धारित लाइफ स्पैन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। नो डिफाइंड लाइफ स्पैन, नॉन लिविंग का कोई निर्धारित लाइफ स्पैन नहीं होता। Next, Veed has observed that there are many characteristics which make living things different from non-living things। इसलिए इन characteristics के आधार पे कह सकते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स में बहुत ही डिफरेंस है। Sometime you may see movement of non-living things like your toy train or cloud। कुछ बार आप देखते हैं कि जैसे बादल हैं या आपकी टॉय ट्रेन है वो चल रही है, मूव कर रही है। नॉन लिविंग थिंग्स में हैव ग्रोथ, फॉर एग्जांपल उनकी ग्रोथ भी होती है। फॉर एग्जांपल
क्लाउड्स में समटाइम एनलार्ज देयर साइज विद इन मिनट्स, जो बादल हैं उनका जो साइज़ है कुछ एक देर में बढ़ जाता है। हाउएवर दीज थिंग्स डू नॉट शो ऑल द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, ये जो है सभी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स की नहीं बताते। ओके, आगे आप थोड़ा टॉपिक रीड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।